हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर मेवाड़ा और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद मयूर। तो फ्रेंड्स, मैं इस बार एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हर सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है, और वो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे सक्सेसफुल पर्सन हर रोज़ डेली रूटीन में यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि एलोन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट भी अपने बिजनेस में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का यूज़ करते हैं। तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या है और उसके एडवांटेज क्या है, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में यूज़ हुए हैं और आप भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक पूरा दिखिएगा, कहीं जाइएगा मत। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यानी कि हमारे माइंड में जो भी मेमोरीज पड़ी है उसको इंटरफियर करे बिना ही, हमें उसका यूज़ किए बिना ही कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मतलब हमारी दिमाग में जो कुछ भी नॉलेज पड़ा है उससे हटकर कुछ डिफरेंट करना है, डिफरेंट सोचना है और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ये है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। फ्रेंड्स, एक कंट्री की एक साबुन की कंपनी में एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि कस्टमर को साबुन के पैकेट में साबुन ही नहीं मिल रहे थे। पूरा पैकेट खरीदते थे तो वो पैकेट में कई पैकेट, छोटे छोटे पैकेट में साबुन नहीं मिलते थे उनको, वो पैकेट खाली होता था। तो वो कंप्लेन गई वो कंपनी के पास और वहाँ पे रहा एक मैनेजर ने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि जब भी ट्रैक पे साबुन पैकिंग होने जाते हैं तभी वो ट्रैक पे ऊपर जेरोक्स मशीन रख देते हैं और जिस जेरोक्स मशीन में साबुन कैच नहीं होता है वहाँ से वो पैकेट को रिमूव किया जाता है। ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आई। कुछ ही सालों के बाद दूसरी कंट्री की कोई कंपनी में, साबुन की कंपनी में ऐसा ही प्रॉब्लम आया, बट वहाँ के मैनेजर ने जेरोक्स मशीन वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं किया। बट जहाँ पे साबुन जो ट्रैक पे से पास होते थे पैकिंग होने के लिए, वहाँ पे उसने फुल फैन चला दिया, जहाँ पे वो ट्रैक से खाली खोखे जो होते थे, खाली पैकिंग होते थे, वो उड़ के चले गए थे और वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। फ्रेंड्स, तो देखा दोनों कंपनी में सेम ही प्रॉब्लम आई, बट उनको सॉल्व करने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक ने इनबॉक्स थिंकिंग यूज़ किया, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो पड़ी थी, जेरोक्स मशीन का जो कंसेप्ट था वो यूज़ किया, और दूसरी जगह ये मैनेजर ने फैन के यूज़ से ही उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर डाला। तो फ्रेंड्स, ये होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ डेली रूटीन में हम इनबॉक्स थिंकिंग ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यूज़ करना आता नहीं है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे कि एक कुएं का मेंढक है, उसे एक समुद्र का मेंढक आके समझाता है, कुएं में आके समझाता है कि तूने कभी समुद्र देखा है? तो कुएं का मेंढक बोलता है, नहीं, मैंने समुद्र तो नहीं देखा है, बट मैंने कुआं देखा है और वो कुएं से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वही हमारी दुनिया है और यही सब कुछ है। तो समुद्र का मेंढक बोलता है, ऐसा नहीं है, ज़रा आप कुएं से बाहर आओ, कुएं से बाहर भी एक अलग दुनिया है। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसा ही है। हम जब तक कोई चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, उसको एक्सपांड करके नहीं देखते हैं, तब भी हम इनबॉक्स थिंकिंग में ही रहते हैं। आउट ऑफ बॉक्स कुछ थिंक कर ही नहीं पाते और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, और वो कुएं के मेंढक ही बन जाते हैं, समुद्र के मेंढक कभी हम बन नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कि कोई भी चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देखो और कोई भी प्रॉब्लम को अलग पर्सपेक्टिव से देख के उसका सॉल्यूशन निकालो। तो फ्रेंड्स, हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का यूज़ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए करें तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इनबॉक्स थिंकिंग क्या है और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है वो हमें समझना होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारी मेमोरी में कोई भी नॉलेज पड़ा है उसके बेस पे हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसको बोल सकते हैं हम इनबॉक्स थिंकिंग। जैसे कि ब्रेक प्रेस करना और एक्सीलेटर देना और गाड़ी चलाना वगैरह वगैरह, जो है डेली रूटीन्स में जो एक्टिविटी करते हैं वो हमारे माइंड में एक लूप की तरह बन गई है, वो एक नॉलेज बन गया है और उसके बेस पे हम एक्शन लेते हैं, वो है इनबॉक्स थिंकिंग। और कोई व्हीकल हमारे सामने आ जाता है तो हम तुरंत से ब्रेक लगा देते हैं, वो इनबॉक्स थिंकिंग है। हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है, नॉलेज है कि भाई व्हीकल सामने आ जाए तो हमें ब्रेक ही लगानी है। बट ऐसे ही हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में सोचने जाए तो अगर हमारी ब्रेक फेल हो चुकी है तो क्या करना है? तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है, जहाँ पे जगह है वहाँ पे हमारा व्हीकल डाल देना है। अगर पॉसिबल है और जगह है तो ही हम
ब्रेक ना लगा के जहाँ पे जगह है वहाँ हमारा जो व्हीकल है वहाँ पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है इन बॉक्स थिंकिंग और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए दिए हुए सारे प्रिंसिपल और हम उसे अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं सारे प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स पहला प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद ने जो दिया है वो है नेगेटिव स्पिरिट। नेगेटिव स्पिरिट अपने आप में से रिमूव करना होगा, वरना आप कभी भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर ही नहीं पाओगे। नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव स्पिरिट वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फ्रेंड्स हमें अगर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है तो नेगेटिव स्पिरिट हमारे माइंड में से दूर करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम कोई बोलते हैं कि हम में से ये काम नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा और मैं अगर करूँगा तो वो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड ना ही हमें कुछ गुड सर्व करता है, ना ही किसी और को गुड सर्व करता है। तो फ्रेंड्स हमें हमारा एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रखना चाहिए। हमें नेगेटिव स्पिरिट हमारे दिमाग में से निकाल देना चाहिए। नेगेटिव स्पिरिट हमारे दिमाग में से हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया, बट यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपको नेगेटिव स्पिरिट अपने माइंड में से दूर करना है तो सबसे पहला करना है अच्छे लोगों की कंपनी में रहना है, और दूसरा कभी भी आइडल बैठे मत रहिए, और तीसरा अपने जो सारे नेगेटिव थॉट्स है उसको सारे पॉजिटिव थॉट्स में आपको कन्वर्ट करना है। ये 3 चीज़ें करने से आप में से नेगेटिव स्पिरिट बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दूसरा प्रिंसिपल ये है कि कम आउट ऑफ योर नैरो होल्स एंड थिंक अब्रॉड। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें कैसी है कि हमें दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जब हम दूसरों से कुछ सीखते हैं तो नया कुछ निकल के बाहर आता है, वो होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हम बहुत सारा कुछ दूसरों में से सीख सकते हैं। जब हम हमारा ईगो छोड़ के दूसरे से कुछ सीखते हैं तो माइंड हमारा एक अलग ही लेवल पे होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें नैरो माइंडेड नहीं बनना है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए कुछ वाइड सोचना होता है, कुछ बड़ा सोचना होता है। हमारा ईगो छोड़ के दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको एक स्वामी विवेकानंद की लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कैसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यूज़ किया था। वो नैरो माइंड नहीं थे और उन्होंने कुछ बड़ा सोचा था, दूसरों से कुछ सीखा और वो अमेरिका गए। अमेरिका से मटीरियलिटी क्या है वो सीख के, कैसे वहाँ पे एजुकेशन है वो सब कुछ सीख के हमारे इंडिया में लाए थे, और वो हमारी स्पिरिचुअलिटी अमेरिका को गिफ्ट कर दिए थे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने जैसे किया, दूसरे से कुछ सीखा और हमारे इंडिया को कुछ दिया, तो हमें भी दूसरों से हमेशा कुछ कुछ सीखते रहना है और हमारे माइंड को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए आगे बढ़ाना है। तीसरे प्रिंसिपल में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि थिंक डिफरेंटली टू डू थिंग्स डिफरेंट। मीन्स आपको कुछ अलग करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ हटके करना है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें डिफरेंट कुछ थिंक करना पड़ेगा कुछ डिफरेंट करने के लिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि पार्वती और शंकर ने कार्तिकेय और गणेशा को बोला था कि आप पूरी दुनिया के परिक्रमा करके आए, तभी गणेशा ने अपने माँ बाप के आसपास परिक्रमा शुरू कर दी थी और कार्तिकेय पूरी दुनिया की परिक्रमा करने निकल पड़े थे। और जब परिक्रमा पूर्ण करके जो आते हैं तभी वो गणेश जी को बोलते हैं कि तू दुनिया की परिक्रमा करने नहीं गया। तब गणेश जी बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे माँ बाप ही है, उसके आसपास ही मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर दी है। तो फ्रेंड्स उन्होंने भी कुछ डिफरेंट किया और डिफरेंट सोचा। तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही कुछ डिफरेंट सोच के डिफरेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हमें कैसे डेवलप होती है, तो स्वामी विवेकानंद ने उसका भी सॉल्यूशन दिया है कि कोई भी चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देखे, और दूसरा ओपन माइंड से देखे, तीसरा लाइफ में जो भी चैलेंजेस आती है उसको एंजॉय करे और उसको सॉल्व करे, तो ही हमारे में एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का जो टैलेंट है वो जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स चौथा प्रिंसिपल ये है कि कोई भी काम आप करते हो तो उसमें रेगुलर डिस्टेंस पे ब्रेक लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जब भी कोई नई मिशन शुरू करते थे तब वो 15 दिन या 30 दिन का ब्रेक लेते थे, कोई और स्टेट में चले जाते थे या फिर हिल स्टेशन में जाके कोई मेडिटेशन करते थे, वो अपने साथ भी टाइम बिताते थे और फिर से अपना जो मिशन है वो स्टार्ट करते थे। तो ऐसे ही हमें भी करना चाहिए, हमें काम में रेगुलर डिस्टेंस पे ब्रेक लेना चाहिए, तभी ही हम
अच्छी क्वालिटी का वर्क पा सकते हैं। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का वर्क पाना है तो रेगुलर डिस्टेंस पे हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। वैसे ही स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बेस्ट वर्क इज़ ओनली डन बाय रिपोज एंड वर्क, यानी कि आप रेगुलर डिस्टेंस पे ब्रेक लो और अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स, पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हमें मैन चाहिए, मैन मैन मैन, दीज आर वांटेड, एवरीथिंग एल्स विल बी रेडी। तो फ्रेंड्स, हमें मैन कैसे बनना है? मैन ऑफ सॉल, यानी कि मैन ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी काम हमें करना है तो उसमें एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, हम तुरंत ही कोई काम कर देते हैं या फिर एक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते ही रहते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जब भी आज कुछ सोचते हो, कुछ नया करने को सोचते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो तो उस पर एक्शन ली जाए। तो फ्रेंड्स, हम जब भी एक्शन लेते हैं तभी हमारे में एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की टैलेंट जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स, ये 5 प्रिंसिपल थे। आई होप दिस 5 principle of out of box thinking given by Swami Vivekananda will help you in your life to problem solving. And friends, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विथ मयूर।